नमस्कार, WPT न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मेरा नाम के विश्वकर्मा। मैं इस समय विधानसभा क्षेत्र चुरहट के अंतिम गांव ग्राम पंचायत कोरदर में मौजूद हूं। यहां पर ये मतलब कोल्हूडीह से लगभग 4 किलोमीटर, मेन रोड से 4 किलोमीटर दूर पे स्थित एक गांव है। यहां के गांव की जनता से हम आपको आइए मिलाते हैं। चुनाव भी चल रहा है तो क्या यहां के लोग कितना इनके पास साधन पहुंचा है और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या है इनके मन में, सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए, वही रहनी चाहिए, क्या है, हम जनता से डायरेक्ट बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बद्दीप शाह जायसवाल। तो जायसवाल जी, आप लोग यहाँ मेन रोड से यहाँ दूर पे बसे हुए हैं जी। सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुँच रहा है? बहुत पहुंच रहा है, देख नहीं रहे हैं कितनी रोड सड़क डामरी यहाँ घूमन लागी। हम लोग जो है तो वहीं पहाड़ी से जो है तो असहाय हो जाए थे कि मर गए। यहाँ सड़क काट ली, बीछी काट ली, तो यहाँ रोड है न सड़क है, कुछ नहीं। हम पंचे अंधकाल में यहाँ फंसे हैं। चुनाव के समय में राहुल भैया है, यहीं सत्येंदु भैया है, यहीं गोविंद भैया और भैया का जानी कतने कतने यहाँ धुलंधर रही। और वादा सब यह करी कि हम रोड बनवा दें, हमका वोट दे, हम सड़क बनवा दें, तो विकास कर दे, हर एक चीज़ कर दे। फिर जहाँ वोटिंग भाई नहीं, पेटी में मतदान बंद नहीं हुआ, तब से फिर 5 साल भैया जी हरे न देखे ही। अच्छा, तो मौर्य जी, आपके यहाँ इस बार किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस का। कांग्रेस की। बीजेपी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हो गया, मिला कि नहीं मिला वो बात की बात है, जो सामने है उसको देख रहे हैं बस। तो क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए? कांग्रेस बदलना चाहिए। 15 साल वो भाजपा रहा, इसके बाद अब कांग्रेस को बदलना चाहिए, इसके भी करते देखने चाहिए। चलिए, परिवर्तन, हाँ कोई मुद्दा नहीं है, केवल हाँ, परिवर्तन बस। इस बार भैया जी विधायक। हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम भैया? अमित कुमार मौर्य, सिंगर बाबू। सिंगर बाबू। जी। यूट्यूब चलाते हैं? यूट्यूब नहीं चलाते हैं, बट गाते हैं, प्रोग्राम गाते हैं? करते हैं जी। कौन सा प्रोग्राम करते हैं? ऑर्केस्ट्रा, नाटक, मतलब जितने भी प्रोग्राम अपने इधर के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं A to Z करते कहाँ कहाँ जाते हैं? हैं। जाने के लिए तो हम बांग्लादेश भी हो आए हैं, नेपाल भी गए हैं, और तो जब ये वहाँ आ गए, वहाँ से घूम आए, तो बाकी तो सब आम बात है। चलिए ठीक है। आप जगह जगह पर जाते हैं तो आपको जगह जगह का अनुभव होगा कि सरकार किस तरह से संरक्षण है, कहाँ अच्छा है, कहाँ महंगाई है, कहाँ कम महंगाई है। कभी गए आप पश्चिम बंगाल तो पेट्रोल डलाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग अपनी बाइक लेकर तो जाते नहीं कि पेट्रोल डलवाएंगे। मैं मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं उधर प्रोग्राम करने, तो सारी सुविधा वही देते हैं। तो हम मतलब पेट्रोल और डीजल इसकी कोई वही नहीं रहती है, तो इसकी जानकारी अपने पास नहीं कुछ रहती। खाने पीने का सामान लेते हैं? खाने पीने का सामान सब यही रहता है। मान लीजिए जैसे अपने इधर कुरकुरे बिस्किट मिलते हैं, सब वैसे वहाँ वैसे कोई अंतर नहीं है कोई ना? अंतर नहीं है। चलिए ठीक। तो इस बार आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? मध्य प्रदेश में सरकार अभी तो भाजपा की चल रही है, और बस इससे ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। कहाँ तक पढ़े आप? हम PGD से कर रहे हैं, कहाँ से? सीधी सिवाटी कॉलेज से। चलिए ठीक है। तो मैं नवयुवकों को बताना चाहता हूँ कि जिसको पढ़ने की इच्छा होती है, तो ये चाहे लास्ट में घर हो या फिर मार्केट में, मार्केट वाला लड़का भी नहीं पढ़ता है और अंतिम छोर वाला लड़का भी आज PGDCA कर रहा है। तो भैया, आप काफ़ी पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो इस सरकार की योजनाओं का जो योजना चल रही है उसके बारे में क्या है, अच्छा चल रही है या फिर इसमें कुछ और होना चाहिए? देखिए, ये जो योजना चल रही है तो मतलब यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाती है, तो सब जानते हैं कि मतलब सारी योजना के लोग, ये जो ग्रामीण लोग होते हैं, सबको नहीं मिल पाती है। कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। तो हमें तो बहुत सारी लाभ, मतलब योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि आई कि नहीं आई, क्या आया क्या नहीं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता क्या स्कीम आई। चलता कि आई कि नहीं आई, मतलब यही बोल रहे हैं। आपके इस गांव में आवास किसी को मिला है? देखिए, हमारे गांव में मिला है। भैया कहाँ गए, वो जो अभी बताए थे गोस्वामी जी, मिला है ना आपको आवास? और हमको तो अभी तक नहीं मिला। आपको नहीं मिला? तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में आपको मिलेगा या फिर सरकार बदल जानी चाहिए? देखिए, जब हम उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, तो यही बोलते हैं कि मतलब मिल जाएगी, अगले लिस्ट में आएगी, अगले लिस्ट में आएगी, और अभी तक नहीं आई। और मतलब इधर चुनाव भी आ गया, अब क्या होगा वो हम किससे रिक्वेस्ट करते हैं?
जैसे अपने इधर सेक्रेटरी सरपंच लोग अब इनसे ज़्यादा विधायक लोगों के पास कभी नहीं जाते हैं? कभी नहीं गए उनके पास इसके लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा शिक्षित लग रहे हैं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम राज मौर्य है। अच्छा भैया मौर्य जी, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ हुआ, अभी अभी हुआ है। अभी अभी 1-2 बार मतदान डाले हैं कि अभी नहीं? पहली बार है। पहली बार है। कभी कब से बनवा रहे थे, बने नहीं है। राजनीति में थोड़ा मन लगाते हैं? बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। कोई नेता पहचानता है? अभी तो कोई नहीं पहचानते हैं। कोई नहीं पहचानता है। चलिए नहीं। ठीक है, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, किसे वोट देंगे? हो गया, अब जैसे जहाँ सब लोग बोलेंगे वहीं हम भी दे देंगे। नहीं, आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, देखिए पढ़े लिखे लोगों की बात सब मानते हैं, ठीक ना? थोड़ा आप नौजवान हैं, आप लोगों को बताएंगे कि अपने गांव में सुविधा मिली है कि नहीं मिली है, क्या और क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए आपके गांव में? हो गया, अभी तो जो है तो देख ही रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं। हम तो पहली बार आए हैं। तो जैसे जिस रास्ता है तो रास्ता तो आप देख ही रहे हैं। मतलब रास्ता नहीं है आपको। हाँ, रास्ता नहीं है। तो आज तक आपको क्या लगता है कि जितने भी विधायक रहे हैं तो कोई आपके गांव में आया है? हो गया, राहुल भाई एक आध बार आए हैं। एक बार हम आज इस बार पहली बार हम देखे हैं, और कभी आए रहे होंगे तब तक हम गांव घर में रहते ही नहीं हैं। आखिर इसी रास्ते से आए होंगे ना? हाँ, इसी रास्ते से आते हैं। एक बार राहुल भैया ऐसे भी बोले थे शायद कि अगर हम दोबारा आएंगे तो रोड बन जाएगी तो ही आएंगे, लेकिन ऐसे बिना रोडे बने आ गए। तो यादव जी, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की कांग्रेस की। 101%। तो ये बताइए कि आपके गांव में अभी तक कोई विकास नहीं पहुंचा है? हमारे गांव में विकास, वैसे रोड की समस्या है, रोड नहीं है। बाकी बिजली है, पानी है। और बिजली कब मिली? बिजली ये जब अपना ये राहुल भैया थे विधायक तभी मिली है। किस योजना के अंतर्गत? राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत मिली है। चलिए बहुत बढ़िया, कम से कम लाइट आ गई। स्कूल है? गई, स्कूल है, माध्यमिक शाला है। प्राथमिक थी जहाँ पे अभी खड़े थे वो, उसमें बच्चे कम थे, उसका बंद करके इसमें संविलियन करा दिया। वहाँ तक रोड है? वहाँ नहीं है रोड, निजी भूमि है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए नहीं। पिछली बार राहुल भैया तब क्यों हार गए? अब कहीं ना कहीं कमी रही होगी, हमारे यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं था। आप लोग कभी भैया जी से जाते हैं मिलने? जाते हैं तो कहते नहीं कि हमारे गांव में लाइट नहीं? लाइट किस में रोड की कहते हैं, रोड के लिए वो कहते हैं कि ज़मीन आप सबकी है, आप दे दो, रोड बन जाएगी, जो उसमें लागत लगेगी हम अपने फंड से देंगे पैसा। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं कि वो देना ही नहीं चाहते ज़मीन, ऐसी बात है। अगर चाह लें तो एक दिन का काम ये है। बताइए, सरकार अगर चाहे तो कोई रोक सकता है? नहीं, इसमें कलेक्टर साहब भी आके मुआयने किए थे, कोर्ट केस हुआ था लेकिन हुआ नहीं। इसमें सरकार की भी लापरवाही हुई है और कोर्ट उसका फैसला सही नहीं दे पाई है और नहीं हुआ है, तो हम अब किसको माने, कोर्ट और। आप बोल रहे थे कि यहाँ के लोग जमीन नहीं देते हैं, हाँ, है ना? तो चंदा लगा के आप लोग निकाल लिए, तो ये बताइए सरकार नहीं निकाल सकती है? हम बताएं, ये यहाँ पे पहले निजी भूमि थी अपनी, तो यहाँ कुछ ऐसा सामंजस्य बना, तो मतलब जितना अपन लोग का था तो दिया गया। कुछ इनमें से ज़मीन और कहीं की थी या कुछ हुआ, उनमें से कुछ चंदा लगा के ऐसे आपस में निकाल के सरकारी करवा के फिर इसमें एक रकबा बनवाए, तो अपना पैसा लगा के बनवाए, लोगों ने पैसा खर्च किया। फिर अभी ये मुख्यमंत्री सड़क योजना का कुछ ऐसे आए तो बनाए, उनमें भी ठेकेदार जो थे वो ठीक ठाक नहीं थे, उनसे काम भी नहीं आता था, बना भी नहीं पाए। रही बात वहाँ मुख्य मतलब गांव में जाने के लिए, ये तो छोटी बस्ती है, गांव में पूरी ज़्यादा बस्ती है, वहाँ जो है तो सिर्फ आदमों की ज़मीन है। ये आदमों में संबंध अच्छा नहीं है आपस में, वो लोग नहीं चाहते, वो सोचते हैं अपनी हम देंगे वो जुड़ जाएगा, और बाकी पूरा गांव इसी में फंसा हुआ है। मैं सिर्फ आदमों की कमी मानता हूँ, ना कि यहाँ ना सरकार की है, सरकार कभी ध्यान नहीं देता। मामला की मामा जी की लाडली बहनें हमारे साथ हैं। क्या नाम है माता जी? रम्मा। रम्मा जी, तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कुछ? सब मिल रहा है। तो इस बार सरकार किसकी बनेगी? पंजा। पंजा? हाँ। और योजना का लाभ कमल वाले दे रहे हैं और वोट पंजा को? हाँ, वो ना देवन करें अच्छा, वो देही न दें। बदलाव हो चाहिए। हाँ, अब हम का जानी देही कि न देही, कहे हम दे। तो कहे हैं तो देवन करें। अच्छा ठीक है। और ये बताइए कि यहाँ आंगनबाड़ी है? नहीं है। तो आप कितनी बार आंगनबाड़ी नहीं है। अपने कितनी बार आप वोट डाल चुके? प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट तो चलिए नहीं है, सरकारी है? सरकारी है पर अपने टोला में नहीं है, बहुत दूर में है। किस क्लास तक? 8वीं तक यहाँ। 8वीं तक है। इसके बाद कितनी दूर जाते हैं बच्चे? यहाँ से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। चलिए ठीक, तो जो सरकार चल रही है मामा जी की, ठीक है?
वैसे तो देखिए उसमें मुझे कुछ भी मुनाफा नहीं मिला, बस यही मिल रहा है कि महीने में 1,000 से लेकर 1250 तक का पैसा मिल रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। गल्ला मिलता है? गल्ला नहीं मिलता मुझे। बीपीएल में नाम नहीं है? मतलब मिलता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने सास ससुर के में हूँ तो उसमें मिलता है। अच्छा ठीक है। चलिए, तो इस बार मामा जी की फिर पंजा? हो गया, देखिए कौन किसे क्या कब देता है इसका तो अभी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार हो गई, बदलनी भी चाहिए। अच्छा, बदलनी चाहिए। इस बार हो गया, देखिए पंजा हो कि कमल हो, अभी तो पूरा कंफर्म नहीं बता सकते। चलिए ठीक।